हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा संज्ञा हम किसको कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव इत्यादि का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन। तो जो संज्ञा का पहला प्रकार है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा वो होता है वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? वह संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान। प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, किसी एक ही वस्तु तथा किसी एक ही स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा प्रकार कौन है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव, अवस्था का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके भाव के बारे में पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरे समूह, एक ही जात के समूह होने का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का अंग्रेजी शब्द है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब द्रव्यवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिन्हें हम ना माप सकते हैं, ना जिसे हम तौल सकते हैं। उन संज्ञा शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिसे हम ना माप सकते हैं ना तौल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा संज्ञा का प्रकार, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। धन्यवाद।